हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 के बारे में। आप सबको पता है कि 6 सेमेस्टर में हम पहुंच चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीबायोटिक्स, जो आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री 3, जो आपकी लास्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री होने वाली है। आपकी पूरी बी फार्म जर्नी की लास्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री है। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे जैसे हमने अभी तक मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 पढ़ी थी। अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, अब देखिए नाम से ही आपको पता लग रहा है और आपने बहुत बार ये पढ़ा भी है। देखिए एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, वे कंपाउंड या वे एजेंट्स जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इससे हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं जो मेडिसिन या जो एजेंट। ठीक है, और वो करता क्या है, ये एजेंट क्या करता है, ये अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेंस होते हैं, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ा खूंखार टाइप के होते हैं और हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, उनको किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, कम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। ये जो एजेंट है आपका, ये क्या है, एंटीबायोटिक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए शॉर्ट में हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स जो है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए ये जो पैथोजेंस होते हैं इनसे बहुत सारी डिजीज़ होने की संभावना है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है आपका, ठीक है, जैसे सिफिलिस है आपका, और जैसे बहुत सारी डिजीज़ हैं। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, अब उनको हम ट्रीट कैसे करेंगे, एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे। बहुत बार देखिए एंटीबायोटिक बदनाम है हमारे पूरी मेडिकल इंडस्ट्री में कि एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, एंटीबायोटिक लेने से बहुत नुकसान है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अति सर्वत्र वर्जयेत, मैं अगेन बोलूँगा, एंटीबायोटिक का यूज़ अगर आप सोच समझकर और ज़रूरत होने पे करें तो फिर एंटीबायोटिक का कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि और फ़ायदा है। लेकिन खामखा हम बार बार एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा सर्दी जुकाम लग गया, हमने एंटीबायोटिक ले आए, तो फिर उससे प्रॉब्लम हमारी बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक के बारे में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। देखिए दो तरह से होते हैं, एक होता है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और दूसरा होता है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर और सेकेंड है आपका केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर ये 3 तरह से काम करते हैं, 3 टाइप के होते हैं। अब हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और क्या होता है, कैसा होता है, ये जब हम एंटीबायोटिक को डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो है आपका इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, इसकी जो सेल वॉल है, ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है उसको क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है उसकी सिंथेसिस को। ठीक है, सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, पहला तो ये है। सेकेंड है एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन अफेक्टिंग परमिएबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, किसके सेल की, बैक्टीरियल सेल की, उस मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, ये इसकी परमिएबिलिटी को अफेक्ट करता है, मतलब उसको रप्चर कर देता है, तोड़ देता है, फाड़ देता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट है, लास्ट है आपका अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ 30S एंड 50S राइबोसोमल सब यूनिट। अब ये 30S और 50S राइबोसोमल सब यूनिट्स क्या होते हैं, पेशेंस रखिए, हम आगे पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें पढ़ना है। मतलब यहाँ पर आप समझिए कि ये जेनेटिक लेवल पे, ठीक है, जीन लेवल पे क्या करता है, आपका बैक्टीरिया को किल करता है या इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ या बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे ये जो है इतने टाइप के होते हैं, सामने लिखा है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन्स है, पॉलीपेप्टाइड है, मैक्रोलाइड है और अदर एंटीबायोटिक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब क्या हिस्ट्री रही है इसकी, ठीक है, एंटीबायोटिक की क्या हिस्ट्री रही है, एंटीबायोटिक से पहले कैसे यूज़ हम करते थे, क्या यूज़ करते थे। उसमें 4 टॉपिक हैं आपके। सबसे पहला तो है एंशिएंट यूज़,
ठीक है। दूसरा है अर्ली केमिकल एजेंट्स, तीसरा है द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, और चौथा है आपका रैपिड डिस्कवरी। सबसे पहले हम बात करेंगे एंशियंट यूज़ की। देखिए एंशियंट यूज़ में भी दो तरीके से इसके यूज़ होते हैं, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग हैं, मैं आपको दो बता रहा हूँ क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। सबसे पहले तो इजिप्ट की अगर हम बात करें, इजिप्ट, मिस्र हिंदी में बोलते हैं, तो इजिप्शियन लोग क्या करते थे, वो मोल्डेड ब्रेड लेते थे। मतलब ऐसी रोटी, ऐसी ब्रेड जिसमें मोल्ड लग गई है, फफूंदी लग गई है, ठीक है, और उसको ये अप्लाई करते थे इन्फेक्टेड वुंड में, इन्फेक्टेड, ठीक है, घाव जो है इन्फेक्टेड, उसमें हम इसको अप्लाई करते थे क्योंकि उस टाइम पे कोई भी एंटीबायोटिक नहीं बने हुए थे। और देखिए बहुत सारी दिक्कतें होती थी इसमें, ठीक है, कभी ट्रीटमेंट हो जाता था, कभी ट्रीटमेंट नहीं होता था। दूसरा है आपका जो चाइनीज़ लोग करते थे। चाइना में क्या होता था, प्लांट एक्सट्रैक्ट लेते थे, ठीक है, कर्ड लेते थे, सोयाबीन को जो है फर्मेंट करके फर्मेंटेड सोयाबीन लेते थे और उसको इन्फेक्टेड वुंड में अप्लाई करते थे। मतलब इस तरह से काम करते थे और ज़रूरी नहीं था कि ये जो प्रॉब्लम है, जैसे कहीं इन्फेक्शन हो गया है तो वो ठीक हो जाए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है उस पर डिपेंड करते थे। ये तो एंशियंट यूज़ है, प्राचीन काल में। देखिए इससे भी पहले क्या होता था, मैं आपको थोड़ा सा, वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में जब कहीं भी इन्फेक्शन होता था, घाव होता था, तो जर्म थ्योरी आई ही नहीं थी कि जर्म्स भी कुछ होता है, बैक्टीरिया कुछ होता है, क्योंकि हम बैक्टीरिया को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था ही नहीं कि बैक्टीरिया नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो जब भी कोई बीमार होता था तो ये बोल दिया जाता था कि इसने कुछ गंदे कर्म किए हैं, कुछ पाप किए हैं पिछले जन्म में या कभी और या पहले, जिसकी वजह से उसका ये फल भोग रहा है। अब देखिए कितनी अजीब सी थ्योरी है, ठीक है। तो फल गलत करने का ये भोग रहा है, इसके वजह से इसको ये प्रॉब्लम हुई है, ऐसा बोला जाता था। फिर धीरे धीरे साइंस ने तरक्की करी, हमने क्वेश्चनिंग करने स्टार्ट करी, तो हमें ये पता लगा कि भैया कोई भी फल नहीं मिल रहा है, सिंपल जो है एक बैक्टीरिया उसकी बॉडी में चला गया है या उसको जो है इन्फेक्शन कर दिया है बैक्टीरिया ने, जिसकी वजह से ये दिक्कत आनी शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका दूसरा, जो था आपका अर्ली केमिकल यूज़, ठीक है। अर्ली केमिकल, अब जब थोड़ा बहुत पता लगने शुरू हुई चीज़ों का, तो इसमें जो सबसे पहले जो यूज़ किया जाता था वो आर्सेनिक यूज़ किया जाता था और मर्क्यूरी यूज़ किया जाता था। आर्सेनिक और मर्क्यूरी दो केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। अब इसको क्या करते थे, ये वुंड पे ही जो है इन्फेक्टेड जो वुंड है उस पर अप्लाई कर देते थे। लेकिन इसके क्या दिक्कतें थी, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हमको देखने मिलते थे, ठीक है। क्या मिलते थे, साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि देखिए जो मरकरी है, जो आर्सेनिक है, ये क्या है आपका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है। अभी भी आपने पढ़ा होगा, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था, लिमिट टेस्ट हम करते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर मरकरी, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट फॉर लेड। क्यों, क्योंकि अगर ये एक लेवल से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर चले जाएं तो ये बॉडी में बहुत भयंकर, इवन कैंसर जैसी प्रॉब्लम को भी जो है बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। अब हमारे पास जो है पेनिसिलिन नाम की जो बहुत अच्छी ड्रग है वो आई, डिस्कवरी हुई आपकी पेनिसिलिन की। कैसे डिस्कवरी हुई, ठीक है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है उन्होंने जो है पेनिसिलिन को डिस्कवर किया, एक्सीडेंटल डिस्कवर किया। उन्होंने मोल्ड देखे बहुत सारे, उनके पेट्री डिश पे मोल्ड थे, और जब उन्होंने उसको स्टडी करी तो वो पेनिसिलियम नोटेटम, इसका नाम बाद में रखा गया, पेनिसिलियम नोटेटम के मोल्ड थे, और जिससे उन्होंने पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट आउट किया और जो है एक एंटीबायोटिक की जो है खोज हुई। अच्छा, ये जो पेनिसिलिन थी इसको वंडर ड्रग, द वंडर, अब देखिए वंडर ड्रग बोला गया कब, वर्ल्ड वॉर 2 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, लगभग 1940 के दशक में जो है, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी हमारी, तो उसमें जो है आपका इसने बहुत ही हैरतअंगेज़ कारनामे करके दिखाए। इस पेनिसिलिन जो ड्रग है उसने बहुत सारे इन्फेक्शंस को ये ऐसे सॉल्व कर देता था, तो इसको जो है वहाँ से और नोबेल प्राइज़ भी मिला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ठीक है, पेनिसिलिन के लिए। और
इसके बाद जो है बहुत सारे अलग अलग डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, क्यों डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई? देखिए जो पेनिसिलिन है आपका, उस पर रेसिस्टेंस होना डेवलप हो गया। रेसिस्टेंस एक कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक बच्चा है, उसने छोटी सी गलती करी और उसके पिता ने, उसके बाप ने उसको तमाचा मार दिया। ठीक है, फिर उसने दोबारा कोई गलती करी, फिर तमाचा मार दिया, फिर दोबारा गलती करी, फिर तमाचा मार दिया। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बच्चा उस तमाचे के लिए रेसिस्ट हो जाएगा, उसको उस तमाचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर उसको डंडे से पीटना पड़ेगा या उसको बैठ के प्यार से समझाना पड़ेगा। ठीक है, अल्टीमेट वे तो यह है कि उसको बैठ के प्यार से समझाया जाए कि बेटा ये गलती जो है ऐसा नहीं करते हैं, ये गलत है, बजाय कि उसको आपने मारना पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, सेम यही केस जो है एंटीबायोटिक के साथ भी हुआ। ठीक है, एक बैक्टीरिया आया बॉडी के अंदर, उसने इन्फेक्शन देना शुरू करा, आपने उसको पेनिसिलिन दे दी। ठीक है, वो चला गया, फिर वो दोबारा आया, फिर पेनिसिलिन दे दी। तो बार बार बैक्टीरिया जो है अलग अलग बॉडी में जाए, चाहे एक बॉडी में जाए, उसको पेनिसिलिन से बार बार रूबरू होना होता था, आमने सामने होना होता था। इस वजह से जो है बैक्टीरिया के अंदर भी अपना खुद का दिमाग है भैया, उसके भी अपनी चीज़ें हैं। उसने क्या है, एक एंजाइम डेवलप करना शुरू कर दिया जिसका नाम है बीटा लैक्टमेज। और जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है, उसने क्या करना शुरू किया, जो बैक्टीरिया, जो आपका पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें एक रिंग होती है जिसको हम बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। और उस बीटा लैक्टम रिंग के अगेंस्ट जो है बीटा लैक्टमेज क्या करता था, उस बीटा लैक्टम रिंग को डिसॉल्व कर देता था, तोड़ देता था, ख़त्म कर देता था। ठीक है, जिसके वजह से उस पेनिसिलिन का असर होना उस बैक्टीरिया में बंद हो गया और पेनिसिलिन का कोई भी असर जो है नहीं हुआ। जो वंडर ड्रग कहलाती थी वो धीरे धीरे कम पड़ गई। तो इसके वजह से जो है नई डिस्कवरीज होनी स्टार्ट हुई, जैसे आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, आपका क्लोरामफेनिकॉल है, आपका एरिथ्रोमाइसिन है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो डेवलप होनी स्टार्ट हुई, जो बननी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इससे जो है रैपिड डिस्कवरीज हुई। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आज हमने पढ़ा एंटीबायोटिक पढ़ा हमने, उसका जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हमने पढ़ा। आगे और लेक्चर में हम एंटीबायोटिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।